Hey guys, welcome back to Helping Little Gems. मेरा नाम है मासूमा और आज हम करने वाले हैं एक इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर जिसका नाम है The Elephant and the Sparrow. So let's get started. Once upon a time, a sparrow couple decided to make their nest on a tall tree in the countryside. They worked hard to build a nest which was spacious and comfortable for the two of them. तो क्या था कि एक स्पैरो कपल थे जिन्होंने सोचा कि उन्हें एक नेस्ट बनाना है एक लंबे से ट्री पे और इसके लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की वो नेस्ट बनाने के लिए कि वो नेस्ट बहुत ही आरामदायक और स्पेशियस हो. A few weeks later, after the nest was built, the female sparrow laid 2 eggs. Both the sparrows were very happy. तो थोड़े ही हफ्तों में जब ये नेस्ट बन गया तो जो फीमेल स्पैरो थी उसने 2 एग्स ले किए, 2 अंडे ले किए और दोनों ही स्पैरोज बहुत ही खुश थे. They took turns to sit on the eggs. The other one would fly out in search of water. They expected the eggs to hatch soon and were really excited about having fledglings of their own. तो ये लोग क्या करते थे कि जब कोई एक उन अंडों पे बैठता था उन्हें गर्म रखने के लिए, तभी वो दूसरा स्पैरो पानी की खोज में बाहर चला जाता था. ठीक है, तो और वो लोग चाहते थे कि वो एग्स जल्दी ही हैच हो जाए, मतलब उनके जो बेबीज है वो एगशेल से जल्दी ही बाहर आ जाए. और फ्लैगलिंग्स का मतलब है जब भी एक बर्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसे उसके मसल्स और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, तभी उसे एक फ्लैगलिंग कहा जाता है. तो ये लोग भी यही चाहते थे कि उनके बच्चे जो है जल्दी से बड़े हो जाए और इंडिपेंडेंट हो जाए. ठीक है. Very close to the tree, where the sparrows were busy building their own little world, lived a wild elephant. The elephant was very proud of his strength, so much that he would trample smaller plants and animals under his feet just to display his might. All the animals were afraid of him and did not want to annoy him. They did not dare to cross his path, lest he might kill them. तो जहाँ पे ये स्पैरोज रह रहे थे वो लंबे से ट्री पे, वहीं पे ही नजदीक में एक जंगली हाथी रहता था. तो और वो हाथी बहुत ही शक्तिशाली था. तो वो क्या करता था कि वो छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स को अपने पैरों के नीचे कुचल देता था, ये दिखाने के लिए वो कितना शक्तिशाली है. ठीक है. तो इसी वजह से सारे ही एनिमल्स उस हाथी से बहुत ही डरते थे और उसे कभी भी परेशान नहीं करते थे, वरना उन्हें पता था कि ये हाथी उन्हें मार देता. ठीक है. One day when the elephants were coming after taking a bath in the nearby lake, his eyes fell on the tall tree. He saw that she was much taller than him and looked strong. He had always thought of himself as the strongest among all plants and animals. The fact that the tree was much taller than him made him uneasy. He decided to decimate the tree. तो एक दिन ये जो हाथी था वो नहा के आ रहा था और उसकी आंखें ये लंबे से ट्री पे पड़ी. जब उसने ये लंबे से पेड़ को देखा तो उसे लगा कि ये तो उससे भी ज्यादा लंबा और उससे भी ज्यादा ताकतवर दिखने में है. तो उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसने ये डिसाइड किया, फैसला किया कि ये उस ट्री को डेसिमेट कर देगा, मतलब डिस्ट्रॉय कर देगा, उसे नष्ट कर देगा. ठीक है. With all his might, the elephant started hitting the tree. While the tree stood its grounds, its branches started shaking. The tree was home to not just the sparrows but to many other birds as well. When the birds saw their homes shaking and about to be destroyed, they went to the elephant and pleaded with him not to shake the tree. The sparrows too joined the pleading birds. They even told the elephant about the eggs in their nest, which would fall and break if he did not stop. तो ये जो हाथी था उसने अपनी पूरी शक्ति लगा के उस पेड़ को मारना शुरू कर दिया. तो जब बर्ड्स ने देखा कि ये हमारे घर को नष्ट कर देगा, तभी वो लोग उस हाथी के पास गए और उससे रिक्वेस्ट करने लग गए कि उनके घर को ये ना डिस्ट्रॉय करे और उन्हें रहने दे शांति से. ठीक है.
तो जब स्पैरोज ने बर्ड्स को देखा तो वो भी उनके साथ चले गए उसे एलिफेंट से रिक्वेस्ट करने के लिए, और उन्होंने उस एलिफेंट को ये भी बताया कि उनके जो अंडे हैं वो उस नेस्ट में हैं और वो गिर के टूट जाएंगे अगर वो नहीं रुका तो, ठीक है? But the elephant was adamant. He paid no attention to the poor birds and continued to hit hard at the tree trunk. The sparrows cried helplessly and pleaded repeatedly, but in vain. The nest fell off the tree along with the eggs and broke. तो जो एलिफेंट था उसने अपना माइंड बना के रखा था कि वो ये ट्री को नष्ट करके ही रहेगा, तो इसलिए उसने किसी भी बर्ड्स की बात सुनी ही नहीं और वो बस मारते ही चला गया, ठीक है? तो वो स्पैरोज फिर भी उसे कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट करते ही गए, बट इन वेन का मतलब है कि वो लोग रिक्वेस्ट करते गए बट वो एलिफेंट सुन ही नहीं रहा था, इसलिए वो यूजलेस था, उसका कोई पॉइंट नहीं था बिकॉज उससे उनको कुछ भी फायदा नहीं हुआ, वो सिर्फ ऐसे ही वेस्ट में चला गया, ठीक है? जो भी वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, रो रहे थे, सब कुछ एक वेस्ट था, ठीक है? और उनका जो नेस्ट है वो गिर गया और उनके जो अंडे हैं वो टूट गए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पिक्चर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है? The sparrows were devastated to see this. They built all their dreams around the soon-to-be-born fledglings, and now all their dreams were broken. Many other birds living on that tree lost their homes and eggs too. The elephant soon grew tired of hitting the tree and decided to finish the task some other day. तो जब उनके अंडे टूट गए तो स्पैरोज बहुत ही दुखी हो गए, उन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने जो सपने बनाए हुए थे अपने बच्चों के साथ वो सारे ही सपने टूट गए, और सिर्फ स्पैरोज का ही नहीं बल्कि बहुत सारे दूसरे बर्ड्स के भी अंडे टूट गए और उनका भी नेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया। तो जो एलिफेंट था वो ट्री को मारते मारते थक गया और उसने सोचा कि मैं इस ट्री को कोई और दिन नष्ट कर दूंगा, ठीक है? तो बस अब आज इतना ही हम करेंगे, हम नेक्स्ट सेशन में ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Namaste बच्चों. Thank you so much for watching this video. I really hope you understood the concepts very well. अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और हम तुरंत उनके जवाब दे देंगे। उसके साथ साथ प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and check out various other videos on our channel to learn even more. Stay home, stay safe, and bye.